हाँ आसिफ भाई, पानी पी रहे हो? जी हाँ, प्यास लग जाती है तो पानी पिया जाता है और यहाँ पे हर जगह कुदरती पानी है। बस हैंडपम्प चलाओ और कुदरती पानी। साथ में फैसल दरवेश खिदमत अंजाम दे रहे हैं। आसिफ मलंग इन जंगल खेतों में, मतलब बहुत मज़ा आ रहा है, एंजॉय कर रहा हूँ और आप लोगों को भी याद कर रहा हूँ। ये सारी कुदरती चीज़ें। तो आपने घाट घाट का पानी पिया है, इस घाट का पानी क्या कहता है पीकर? यहाँ का पानी बहुत अच्छा है। कल से जो है पानी पीने के बाद भूख बहुत अच्छी लग रही है और डाइट मेरी बहुत अच्छी हो गई है और मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। आए तो आपको खेतों में बैठे हुए पानी पीते हुए इंटरव्यू देते हुए कैसा लग रहा है? ये सारी चीज़ें फिल्मों में देखी थी और सोचता था कि जाऊँगा, लेकिन अब आया हूँ तो फुल वैसे एंजॉय कर रहा हूँ जैसे यहाँ का सारा निज़ाम था। तो ये थे आसिफ मलंग और फैसल दरवेश जो प्रिपेयर कर रहे हैं। हम आए अभी बत्तियों वाले सरकार के पास और ये बिल्कुल सामने मेरे जो बहुत घने दरख्त हैं आपके पास बेरी के, ये वो उनका दर है, उस दर पे हाज़िरी देंगे। अस्सलाम वालेकुम, या अली मदद। आज मैं उस दरवेश के पास हूँ जिनका पहला पार्ट मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में बताया और अब उनका दूसरा पार्ट के लिए जो है हम आए। तकरीबन हमें 1 घंटे की वॉक है फ़कीर वाली से और हम यहाँ पे पहुँचे बत्तियों वाले सरकार, जो पहले बताया कि जहाँ वो बैठा करते थे और वहाँ पर एक लाइट या दिए की जो लाइट होती है वो नज़र आती थी लोगों को और लोग कई अरसा उसको देखते रहे। फिर वहाँ क्या हुआ, कैसे हुआ, वो मेरी पहली वीडियो में आपको पता लगा कि कैसे लोग उनके करीब आने लगे और जब वो ज़ाहिरियत में वहाँ लोगों को दिखने लगे तो वहाँ से वो तंग आकर यहाँ पर आ गए। अब ये जो दूसरा पार्ट है इसमें हम आपको बताएंगे कि यहाँ वो आए, क्यों आए और यहाँ पर क्या वजह ऐसी हो गई थी कि वो यहाँ पर आए और यहाँ पर फिर अपने आप को मुकीम किया और उसके बाद जो है कई सालों तक यहाँ पे अपने आप को रखने के बाद इबादत रियाजत में मशगूल और ऑब्जर्वेशन में मशगूल रहने के बाद उन्होंने अपनी वो रूहानी मंजिल तक पहुँचे जहाँ पर आकर उन्होंने जो है वो इस दुनिया फ़ानी से मुकम्मल तौर पे पर्दा किया और उसके बाद से अब तक जो है वो लोगों की खिदमत में खड़े हैं। और वैसे तो हमारे लिए ये जंगल बेअबान है, बट यहाँ पे खेत हैं, ज़ाहिर है खेतों के बीच में है, दूर दूर तक आबादी या नहीं है। लोग दिन में आके काम करते हैं, वो भी मुख्तलिफ टाइमिंग में। नॉर्मली यहाँ कोई नहीं होता। आए इनके बारे में मज़ीद जानते हैं। इस वक्त हम बत्तियों वाले सरकार की जो दूसरी गैबियत की जगह है वहाँ पर है मौजूद हैं और यहाँ पर ये वो बेरी का दरख्त है जिसके किनारे पर मैं बैठा हूँ कि जब बत्तियों वाले सरकार जो पार्ट 1 में मैंने आपको बताया जिस जगह पे
जब वहाँ पे मौजूद थे गैबी हालत में, और उस गैबी हालत में मौजूद होते हुए वो इबादत और रियाजत में मशगूल थे, और एक दिया जलता था, और जैसे जैसे लोग उनके करीब आए और लोगों की तरफ वो ज़ाहिरी आने लगी, उसके साथ बहुत सारी चीज़ें और भी होने लगी। तो एक वक्त आया, बाबा जो है वो वहाँ से, बत्ती वाले सरकार जो है वो वहाँ से उठकर जो है वो यहाँ पर आ गए। तो कुछ लोग कहते हैं कि लोगों ने तंग किया, कुछ लोग कहते हैं नहीं, बाबा का वहाँ टाइम पूरा हो गया था और बाबा इस जगह पर आ गए थे। बाद में पता लगा कि वो लोग जो हैं उन्होंने उस ज़मीन पे जो ऑनर थे उन्होंने क्या किया कि वहाँ पर कुछ हाउसिंग स्कीम बनाना चाहिए आज से तकरीबन 8-10 साल पहले। तो वो उन्होंने पूरा हल उस जगह पे चला दिया और वो अभी तक लॉस में जा रहे हैं, परमिशन भी नहीं ली बाबा से उन्होंने। तो वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें सामने आई हमारे पास उस वहाँ पर, जो अब मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ कि वहाँ पर वो जिस ख़ानदान ने ये किया था वो ख़ानदान शकील साहब के चाचू के थे, चाचू हैं यानी कि चचा हैं, उन्होंने ये काम किया था। वो आज भी वो आबाद नहीं कर सके उस जगह को, और वो बंजर बेआबान होती जा रही है दिन ब दिन। जितनी भी इन्वेस्टमेंट की है वो तो लॉस हुआ, इसके साथ साथ और भी उनकी जो जायदाद थी और जो चीज़ें थी, क्रॉप्स वगैरह, फसलें, वो सब नुकसान की तरफ आज तक चलती जा रही हैं। ये वो बुज़ुर्गान दीन है या वो हस्तियां हैं जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, और जब कोई इनको नुकसान पहुंचाता है या इनके से फ़ायदा उठाना चाहता है तो वो फिर उसको छोड़ते नहीं हैं या उसको फिर सबक सिखाकर ही छोड़ते हैं। यहाँ पर जब ये आए तो गैबी थे, तो वहाँ हल्का सा ज़ाहिरपन हुआ और लोगों ने कोई फेस या कोई ऐसा प्रॉपर नहीं उनको देखा, बट जैसा भी देखा उन्होंने तो उसके बाद वो यहाँ पर आ गए। क्योंकि ये अल्लाह के जो वली होते हैं ये ज़्यादा तन्हाई पसंद में रहते हैं, तो उन्हें तन्हाई पसंद थी तो वो इस जगह पर आए, और इस जगह पर आए तो एक बेरी का दरख्त वहाँ रह गया, और एक बेरी का दरख्त जो है वो जैसे ही इन्होंने यहाँ क़याम किया, यहाँ बेरी का दरख्त उग गया, और आज ये कई जो है वो सालों बाद भी ये दरख्त जो है वो कायम दायम है। और आप दरख्त की शेप देख सकते हैं, दरख्त बिल्कुल ऐसे जैसे सजदे की हालत में है, और जैसे इंसान सजदा करता है बिल्कुल उसी तरह ही है इसका ये पोषण है। और ऐसे मालूम होता है कि ये दरख्त बना ही इसलिए था कि ये सजदे में हर वक्त रहे। बता रहा था कि ये जो दरख्त है जो इन्होंने बेरी का यहाँ पे लगाया, और ये बेरी का दरख्त बड़ा हुआ बिल्कुल इसी तरह है जैसे कोई इंसान जो है वो सजदा कर रहा होता है। दूर से आपको बहुत घना नज़र आएगा, अंदर से ये स्ट्रक्चर बिल्कुल इसी तरह का है। जब बाबा इधर शिफ्ट हो गए तो यहाँ के भी ज़मींदार ने जो है चाहा कि ये ना ठहरे, मगर उन्हें जो है वो उन्हें ख्वाब में आके बताया, और उस चीज़ को उसने ज़ाती तौर पे भी यहाँ आके महसूस किया, और फिर उसके बाद उसने जो है यहाँ इनको तंग करना छोड़ दिया और अपनी ज़मीनें जितना हिस्सा बाबा को चाहिए था इतना दे दिया। उसके बाद से ये बंदा जो था वो फलने फूलने लग गया हर लिहाज से, चाहे वो जो खेती बाड़ी यहाँ कर रहा था, फसलें उगा रहा था, उसमें भी प्रॉफिट होना शुरू हो गया उसको। इसी तरह उसके बाकी मवेशियों में भी और उस घर बार में भी, औलाद में भी, और इस तरह वो फलना फूलना शुरू हो गया जो आज के दिन तक चल रहा है। और जहाँ से बाबा पहले आए थे वहाँ जो है वो हर चीज़ ख़त्म होना शुरू हो गई। जिस ज़मीन पे वो जब तक थे, जहाँ पर थे जिनके साथ, वहाँ तब तक वो ख़ानदान जो है वो फल फूल रहा था। उसके बाद जो है वो आहिस्ता आहिस्ता सीन वहाँ ऑफ हो गया। मगर वहाँ पे अभी भी जो है जो उनकी जगह थी बेरी के दरख्त के नीचे, जैसे ये बेरी के दरख्त के
नीचे है, वहाँ पर आज भी जो है वो, अब हमने बताया, दिए जलता है और वहाँ पे झाड़ू भी दिया जाता है। सेम चीज़ जो है वो यहाँ पर लोग जो है वो अब उनकी ज़्यादा तासीर महसूस करते हैं और गैबियत के बाद भी, यानी कि गैब भी हालत में भी रहते हुए इबादत अंजाम देना और अपने आप को लोगों से दूर रखना और लोगों की जुमला हाजात के लिए हमेशा खड़े रहना, और ये सब चीज़ें शो करती हैं कि ये वो वली थे जिन्होंने अपनी आप को जो है वो सपोर्ट किया हुआ था खुदा के से, और उसी की इबादत में खड़े रहते थे और अपने सिस्टम के हिसाब से उस चीज़ को लेके चला करते थे। आज आपको ऐसे बुज़ुर्ग की ज़ियारत करवा रहा हूँ जो जिस्मानी तौर पर जो है वो मौजूद नहीं है और रूह के हिसाब से यहाँ कई सदियों से मौजूद हैं और यहाँ पर लोगों को फैज़ तो बांट ही रहे हैं, उसके साथ साथ अपनी गैबी ड्यूटी भी जो है वो अंजाम दे रहे हैं। और अक्सर लोगों को वो नज़र तो नहीं आते और मोस्टली लोगों को नज़र नहीं आते, बट कहीं कहीं जो है वो पहले किसी ज़माने में जब वो नुमाया था सिस्टम तो वो एक दिए की लाइट की तरह नज़र आया करते थे। और अब शादर व नादर किसी को अहले नज़र को नज़र आ जाए बत्ती की नज़र में, और इसके अलावा वो नज़र नहीं आते। मैं उनकी बात कर रहा हूँ। आज से हमने पहले कई मज़ारात की और अहले नज़र की और अहले बैत के हिसाब से सादात की जो है वो वीडियोस बनाई हैं। ये एक ऐसे सिपाही हैं या ये ऐसे वली हैं जिनकी जो है वो कोई शबी नहीं है, ना ही उनका मज़ार है और ना ही उनकी कब्र मुबारक है, और ये इस हालत में भी जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर अपने आप को मुकीम रखा है। बस इनका जो पहचान है वो एक बेरी का दरख्त है, और जो दरख्त अभी हमने आपको बताना है ये दरख्त जो है वो ख़ुद सजदे की हालत में पड़ा हुआ है। जब ऐसी सूरत में जब ऐसे आप वली के पास आएँ, ऐसे कलंदर के पास आएँ कि वो मौज़ाती तौर पर जो है वो हर लम्हा उसका एक मौज़ा है, तो वहाँ आपकी अकल और दंग रह जाती है और आपके दिमाग की बत्तियाँ यहाँ रोशन हो जाती हैं और आप उस तरीके को समझ नहीं पाते या उसको समझने के लिए आपका दिमाग उस काबिल नहीं रहता। और बहुत से लोग उस नज़र तक पहुँच जाते हैं और उस काबिलियत तक पहुँच जाते हैं और वो मंजिलत पा लेते हैं, वो फैज़ पा लेते हैं जो उनके नसीब में होता है अपने अमल से और अपने किरदार से। इस्लाम आपको नेकी का हुक्म देता है, खिदमत का हुक्म देता है और उसके साथ साथ इबादत का हुक्म देता है। लोग ज़्यादातर अपनी इबादत में मशगूल रहते हैं, नेकी करना भूल जाते हैं या नेकी भी करते हैं तो दिखावे के लिए करते हैं। तो इस्लाम में सबसे ज़्यादा जो खिदमत अंजाम दी गई है, जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी खुद स्टार्ट की और फिर अहले बैत ने भी रखी और इन औलिया अल्लाह और सूफ़ियों, बुज़ुर्गों, कलंदरों ने, दरवेशों ने, फ़कीरों ने, मलंगों ने जारी रखी, वो थी इंसानी खिदमत।
और वो खिदमत खाने की शक्ल में हजूर ने स्टार्ट की और उसके साथ साथ दूसरे तरीके से, और वही सेवा ये लोग लेके चलते रहे और अपनी मंजिल को पाते रहे। हम कितने खुश नसीब होने के साथ साथ बदनसीब हो जाते हैं कि हम इनको जानते हैं, इनके बारे में पहचानते हैं और अमल नहीं कर पाते। सिर्फ दीन जानने का नहीं है, अमल करने का नाम है दीन पर, और दीन पर चलना ही जो अमल है, जो आपको पता है उस पर चलना ही आपका इल्म कहलाता है। यहाँ आने का मकसद आप लोगों को ऐसी शख्सियत के बारे में बताना है कि जो ज़ाहिरी तौर पे मौजूद इस दुनिया में हमारे जिस्म की तरह नहीं है, बट वो और दूसरे फॉर्मेट में भी जो है यहाँ पर रहकर भी इबादत कर रहे हैं और अपने फ़र्ज़ को पूरा कर रहे हैं। आए आगे बढ़े। हैंडपम्प के पास जाए, हैंडपम्प पे अजर को खड़ा कर और बनना, या वो जो टिल्ला बैठा हुआ टिल्ले पे अजर बना कर तो पहले पूरी इर्द गिर्द की बनाना दूर से यार, दूर से भी तो दिखानी है जगह। आज की वीडियो से मैंने बहुत कुछ सीखा। वो ये सीखा कि हर चीज़ देखी पे नहीं होती, कभी कभी अनदेखी पर भी होती है। आपका यकीन जिस खुदा पे रखते हैं आप, वो आपको नज़र नहीं आता, मगर अपनी कुदरत से, अपनी नेमतों से वो आपको बताता है, अपनी अनायात से कि वो है। इसी तरह अल्लाह के वली, अल्लाह के बुज़ुर्ग, अल्लाह के वो सिपाही जो उसके इंसानियत की खिदमत के लिए उसने भेजे और उनको फरीज़ा अंजाम दिया, उन्होंने कभी ये नहीं देखा कि लोग उनको क्या कहते हैं या लोग उनको क्या सोचते हैं उनके बारे में। उन्होंने सिर्फ ये देखा कि उनको हुक्म क्या था और उन्होंने करना क्या है। ये बुजुर्ग भी यहाँ पर आए और इन बुजुर्ग की भी कहानी कुछ ऐसी ही है। जिस ज़मीन पे पहले थे उसने वो सिर्फ देखने पे हर चीज़ मानी और की, और जब वो वहाँ से उससे बज़न होकर इधर आए या इधर शिफ्ट हुए, इसने कुछ नहीं देखा, इसने सिर्फ यकीन रखा कि जो भी है, वो अच्छा है और जो है वो साहिब इल्म वाला है। बस माना दिल से और यकीन रखा, और आज वो कहाँ है और पहले वाला कहाँ पर है। ये वो कहानियाँ हैं या वो सच्ची दास्तानें जो मुंह बोलता सबूत है इस बात का कि लोगों को ज़रूरी नहीं है कि देखी पे यकीन आए, अनदेखी पे भी यकीन कर लेना चाहिए। जब आपका दिल गवाही दे और दिमाग दोनों एक जगह हो जाए तो वो चीज़ सच्ची होती है। अक्सर हमारा दिमाग ही हमें जो है भटकाता भी है और हमें रुसवा भी करवाता है। दिल की यहाँ सुननी चाहिए और दिल की माननी चाहिए, क्योंकि दिल खुदा का दिया हुआ है। कहते हैं कि इस दिल में खुदा रहता है और दिमाग में तो शैतान कहते हैं कि रहता है। तो फैसला आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि क्या ऐसा होना चाहिए, या हमें देखने पर भी यकीन रखना चाहिए, या बग़ैर देखी चीज़ों को, जैसे खुदा को हमने नहीं देखा, बग़ैर हमने हवा को नहीं देखा मगर महसूस किया, इसी तरह हमने खुदा को भी महसूस किया और इसी तरह हमने इन बुज़ुर्गों को भी महसूस करके जाना और पहचाना। यही आज का मेरा छोटा सा मैसेज भी है। अपनी दुआ में याद रखिएगा और मेरा चैनल देखते रहिएगा और लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम। देखते रहे हमारा यूट्यूब चैनल विद फेसबुक के साथ, और वीडियोस देखते रहे, लाइक और शेयर करें, और उसके साथ साथ नए तो सब्सक्राइब करें और आपको बहुत सी कीमती मालूमात मिल सकें। स्टे विद अस। अस्सलाम वालेकुम।